खबर देहरादून से धामी सरकार आज पेश करेगी बजट और शाम को 4 बजे ये बजट पेश हो जाएगा सदन में। 63,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार। कृषि सेक्टर को बड़ा तोहफा मिल सकता है और छात्राओं के लिए स्कूली शिक्षा पर भी पूरी तरह से रहेगा जोर। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट पर भी दिया जाएगा जोर। महिलाओं से जुड़े योजनाओं के लिए भी फंड है और पलायन रोकने के लिए भी योजनाएं शामिल होंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने वाला भी ये बजट होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समावेशी पूरा बजट होगा। उम्मीदों का ये बजट होगा। देखना महत्वपूर्ण होगा कि हर सेक्टर पर जोर देने की जो कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन उम्मीदें महिलाओं को बहुत ज्यादा है, बच्चियों को बहुत ज्यादा है, युवाओं को रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं धामी सरकार से। और यही वजह है कि आज जो बजट पेश होगा वो समावेशी बजट पेश होगा। 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सदन में बजट पेश हो जाएगा। 63,000 करोड़ का बजट पेश होगा धामी सरकार का। कृषि सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिहाज से। इसके साथ ही रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्राओं के लिए स्कूली शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी पूरी तरह से जोर रहेगा। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा की लाइव तस्वीरें। सत्र चल रहा है, 4 बजे बजट पेश होना है। लंबाई, लागत रुपए 97.5 लाख। कार्य सिंचाई विभाग उत्तराखंड के तटबंध पर किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए सिंचाई विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 27/2/22 द्वारा पत्र सिंचाई विभाग को प्रेषित किया गया। मुख्य अभियंता सिंचाई द्वारा दिनांक 12/6/2012 को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। कार्य का सर्वेक्षण डीपीआर का कार्य प्रगति में है। डीपीआर 1 माह में शासन में प्राप्त हो जाएगी। कार्य की प्रशासनीय और वित्तीय स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर स्वीकृति पर आगे जारी होगी। तो इसका संख्या 2 आप इसका आश्वासन दे दीजिए कि ये कितने समय में पूरा हो जाएगा। प्रथम चरण का आप कह रहे हैं स्वीकृति, लेकिन स्वीकृति नहीं, इसमें आश्वासन का विषय नहीं बनता है। एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया तो लगातार चल रही है। ये तो कितने सालों से ये सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि माननीय सदस्य ने सदन में अपनी बात को रखा है, यह शासनादेश 2021 में पारित हुआ है, जारी हुआ है 2021 में। और इसके लिए जो प्रथम चरण की डीपीआर गठन करना और जो भी भूमि की व्यवस्था सर्वेक्षण डीपीआर का गठन में 32.50 किलोमीटर लंबाई की मार्ग है, जिसके लिए 97.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। और सत्र की शुरुआत से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। उत्तराखंड के हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। उसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री जी हमारे पेश करेंगे और उत्तराखंड के विकास के लिए हमारा विकल्प रहित से संकल्प है, उस इस बजट में दिखाई देगा। रामानुज जीबीटा रिपोर्ट है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुख लेते हैं। रामानुज, धामी सरकार आज अपना बजट पेश करेगी। विधानसभा सत्र की कार्रवाई अभी लगातार जारी है। क्या हो सकता है ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा हो इस सत्र में, क्योंकि 4 बजे बजट पेश हो जाएगा? बिल्कुल, आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ा दिन है। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र में 4 बजे आज वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सदन के पटल पर बजट को रखेंगे। और जब सरकार आज पेश करेगी तो ये माना जा रहा है कि धामी सरकार का ये रोड मैप होगा, उत्तराखंड का विकास का खाका होगा, ब्लूप्रिंट होगा कि इस बजट के जरिए किन किन मदों में, कितने क्षेत्रों में, चाहे वो युवा, महिला, समाज के सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से सरकार ने कहा कि बजट को पेश किया जाएगा, तो उसका जो खाका है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में सत्र को शुरू होने की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी के विधायक अब धरने पर बैठ गए। थोड़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। अब सदन की कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं, सरकार ने दावा किया कि पूरी तरह से होमवर्क करके अब सरकार पहुंची है और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद पहला ये सत्र शुरू हुआ है और इस सत्र में अब एक उत्तराखंड के विकास का जो पूरा खाका है वो देखने को मिले। और बजट की तैयारी के लिए आप इसको भी देख सकते हैं कि प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे गए थे। जगह जगह पर कैंप लगा करके जानकारियां हासिल की गई थी। वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, सभी मंत्रियों ने जो सुझाव दिए हैं
वो आज फिलहाल इस बजट में देखने को मिल सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि इस दौरान विपक्ष की क्या भूमिका होती है, किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को जो दावा कर रहा था कि घेरने का, वो उसका रूप क्या किस तरह से देखने को मिल सकता है, उसकी भूमिका क्या होगी, ये भी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस समय बजट का जो सत्र है वो पहला दिन है और आज वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, यानी कि माना जाए कि समावेशी बजट होगा, उम्मीदों वाला बजट होगा। और बड़ी बात यह भी है कि पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर, पलायन को रोकने को लेकर, जो छात्राएं हैं उनके एजुकेशन को लेकर, महिलाओं को योजना को लेकर, फंड को लेकर, ये पूरी तरह से समावेशी बजट रहने वाला है। उम्मीदों का बजट उत्तराखंड के लिहाज से रहने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से सरकार ने पहली प्लानिंग तैयार की थी, सबसे पहले आम लोगों से सुझाव मांगा था कि किन किन क्षेत्रों के लोग किस तरह का सुझाव देते हैं, उसको बजट में कैसे शामिल किया जा सकता है, चाहे वो बेरोजगारी है, महंगाई है, या फिर आम लोगों के कोई अच्छे सुझाव है उसको बजट में शामिल करने की बात है। तो इसमें युवाओं का, महिलाओं का, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, किसानों का, नौजवानों का, सभी को सरकार ने कहा है कि उनको ध्यान में रख करके ही बजट तैयार किया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि 60,000 करोड़ से का अधिक ये बजट होगा। और इस बजट में उत्तराखंड के समग्र विकास की बात करने की बात कही गई है। तो आज का पहला दिन है बजट सत्र का और सरकार शाम 4 बजे बजट को सदन में पेश करेगी। तो उस समय देखने को मिलेगा कि आखिर ये आज का जो बजट है वो किस तरह का है, किन किन मदों में, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फोकस किया गया। पलायन एक जरूर बड़ी समस्या रही है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र में किस तरह से विकास किया जा सकता है। जो गांव इस समय वीरान हो रहे हैं, जहां से आबादी कम हो रही है, जहां के लोग पलायन कर रहे हैं, वहां किस तरह के डेवलपमेंट किया जा सकता है, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जा सकती है, किसानों की आय दुगना कैसे की जा सकती है। इन तमाम मुद्दों को सरकार ने फिलहाल बजट में शामिल करने की बात कही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कई मंच पर दोहराया है कि उत्तराखंड के समग्र विकास को लेकर के बजट का संतुलित बनाया गया है और आज वो उसे देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात सदन में देखने को मिल सकती है कि आखिर विपक्ष की क्या भूमिका होती है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के आक्रामक रुख अख्तियार करता है, सरकार का सहयोग सदन में करता है, सदन चलाने में, ये सब देखना होगा। पहला दिन है और अभी ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ही सदन चला है। इसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी कि विपक्ष और क्या मुमकिन है रामानुज, क्या मुमकिन है रामानुज, कई सालों से जो मुद्दा धर में लटका हुआ है, जो है गैरसैंण का मुद्दा, उसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध सकता है इस सत्र में, क्योंकि बजट पेश होना है 4 बजे। देखिए, विधानसभा के बजट सत्र शुरू होने के पहले ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो सदन में जाने के पहले ही उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और कई विधायकों ने इस बात की पुरजोर वकालत भी की कि इस सत्र को ग्रीष्मकालीन सत्र जो है गैरसैंण में होना चाहिए था। और चूंकि गैरसैंण को भाजपा सरकार ने ही ग्रीष्मकालीन उत्तराखंड की राजधानी को घोषित किया है, तो ऐसे में आखिर में सदन को चलाने की प्रक्रिया वहां पर क्यों नहीं की गई, इस तरह के सवाल उठाए। तो इन सवालों का सदन में किस तरह से विपक्ष की तरफ से भूमिका देखने को मिलती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन सरकार ने भी कहा कि इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं कि 1 महीने में 20 लाख से आपके पास एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले वो अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बजट पेश होना है। बजट को लेकर ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले दिन विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसा रामानुज भी बता रहे थे, गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र ना होने पर यह प्रदर्शन, आज धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस मुद्दे पर, जो कि सालों से लटका चला आ रहा है अधर में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज सत्र चल रहा है, विधानसभा का बजट सत्र, और 4 बजे बजट पेश होना है। लेकिन गैरसैंण के मुद्दे पर, गैरसैंण में विधानसभा सत्र ना होने पर प्रदर्शन विपक्ष का चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि अभी सत्र चल रहा है, पूरी उम्मीदें हैं विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हावी हो सकता है। और अभी फिलहाल गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे प्रदर्शन की। गैरसैंण में विधानसभा सत्र ना होने पर ये आक्रोश है विपक्षी दलों का। आज धामी सरकार क्योंकि बजट पेश करेगी, उम्मीदें काफी ज्यादा इस बजट से। अगर आधी आबादी की बात कर लें तो छात्राओं के विकास की बात कर लें, स्कूल शिक्षा की बात कर लें, महिला सशक्तिकरण की बात कर लें, स्पोर्ट्स में महिलाओं के लिए योजना की बात कर लें, तो उम्मीदें बहुत है इस बजट से। लेकिन विपक्ष अपनी तैयारी किए बैठा है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र ना होने पर विपक्ष का प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
4 बजे ये बजट पेश होगा। उससे पहले ही सत्र की कार्यवाही चल रही है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भी विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है क्योंकि 11 बजे का वक्त था सत्र शुरू होने का। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है सत्र को शुरू हुए। उम्मीद पूरी है कि विपक्ष पूरा हंगामा करेगी। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ से चल रहा है, दूसरी तरफ ये प्रदर्शन कांग्रेसियों का विपक्ष का गैरसैंण के मुद्दे पर, जैसा कि उम्मीद भी थी कि विपक्ष इस मुद्दे को बनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सरकार की कोशिश है कि समावेशी बजट पेश हो। चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, सरकार चाहती है कि हर सेक्टर को फोकस करके बजट पेश किया जाए। रामानुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।